सर्वप्रथम हम नाउन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक करना ज़रूरी रहता है, चाहे वो कैसा भी टॉपिक हो। तो नाउन तो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम बेसिक पार्ट करेंगे। नाउन का बेसिक पार्ट फर्स्ट। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का ऑल प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो अपनी है वो साउंड्स पे तो स्टार्ट होती है। अगर ये क्या होता है साउंड्स, ये बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट होती है। अगर इन बेसिक यूनिट इस मीन्स साउंड्स को रिटर फॉर्मेशन दिया जाए तब लेटर्स बनता है। और लेटरों को अगर हम कंबाइनेशन किया जाए, द कंबाइनेशन ऑफ लेटर्स बट विच इज रिप्रेजेंटेड द कंप्लीटली सेंस इज नाउन एज द वर्ड, तब वर्ड बनता है। उसके बाद फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, इसमें क्या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई कंबाइनेशन नहीं रहता है, या यूँ कहें कि यह कलेक्शन ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं। क्लॉज, इसमें क्या है सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है कंबाइनेशन रहता है, लेकिन क्या होता है मीनिंगफुल सेंस नहीं रहता है इसका। और सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब का कंबाइनेशन रहता है और मीनिंगफुल सेंस रहता है। तो हम क्या है साउंड्स, लेटर्स, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तक पहुंच गए। अगर हम सेंटेंसों को, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, इस प्रकार अनंत सेंटेंसों को मिलाकर क्या इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण होता है। एक दो सेंटेंस से इंग्लिश को कंप्लीट नहीं मान सकते। जिस प्रकार समुद्र में एक लोटा पानी डालने से उसका जल स्तर नहीं बढ़ता, या यूँ कहें कि एक लोटा उसमें से पानी निकाल लिया जाए तो उसका जल स्तर घटता नहीं है। तो इसीलिए इसी प्रकार अगर एक दो सेंटेंस रटे हुए बोलने से इंग्लिश कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो सर्वप्रथम हमको साउंड बेसिक यूनिटों को पढ़ेंगे। जो साउंड है द बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश की, उसको पढ़ेंगे। अपनी इंग्लिश में टोटल 44 साउंड होते हैं, जिसमें से 20 साउंड्स होते हैं जो वोवल साउंड्स कहलाते हैं, और 24 साउंड होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स साउंड कहते हैं। साउंड एक्चुअली कंठ से बोले जाते हैं, या यूँ कहें वोकल कोड से बोले जाते हैं। आईपीए चार्ट, इट्स मीन्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट, जो अभी इमेज दिखाता हूँ मैं। यह वो चार्ट है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट। इसी के माध्यम से हम जो कुछ बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं। इसका बेहतरीन यूज स्पोकन इंग्लिश में माना जाता है। अगर इसको डीपली पढ़ा जाए तो हम किसी भी वर्ड को अपने अकॉर्डिंग सेंस निकाल सकते हैं, किस प्रकार इसका प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है। इसका स्पोकन इंग्लिश में बेहतरीन यूज है। इसमें क्या है स्पोकन इंग्लिश में, इसमें हम बोलते हैं तो लेजी साउंड, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड्स। तो लेजी साउंड्स क्या होते हैं, जिसे आप भी बोल सकते हैं टुडे, एग, ये आसानी से बोल सकते हैं, साउंडों को आसानी से बोल सकते हैं। और जो लॉन्ग साउंड होते हैं वो जैसे सीट, वीज, लेटर, इनको क्या थोड़ा लंबा खींचना होता है। और ये शॉर्ट साउंड होते हैं, इनको तत्काल बोला जाता है शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट साउंड में सिट, विच, लेटर। जैसे कि टुडे, सीट, सिट। अगर हमको स्पोकन इंग्लिश में लीजी साउंड, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड की नॉलेज नहीं होगी,
तो बीच और विच में कोई फ़र्क नहीं है। बीच इसमें थोड़ा लॉन्ग खींचा जाता है और शॉर्ट में शॉर्ट किया जाता है विच, वीच, विच। जैसे सीट, सिट, लेटर, लेटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्पोकन इंग्लिश में किस प्रकार हम साउंडों का यूज करते हैं। बस इतना यूज करना है क्योंकि हमें नाउन का बेसिक पढ़ना है शुरुआत में। अगर हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे नाउन का तो आगे चल के नाउन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। साउंड्स की सहायता से भी और डब्लू में भी अंतर समझ सकते हैं, जो कि अगली वीडियो में भी और डब्लू में अंतर बताऊंगा किस प्रकार भी और डब्लू में अंतर स्पष्ट करते हैं। अगला है लेटर्स। लेटर यानी साउंड्सों की जब रिटर्न फॉर्मेशन दी जाती है तब लेटर का निर्माण होता है, जो कि 26 रह जाते हैं। यानी कि इंग्लिश में 44 साउंड होते हैं, जब उनको रिटर्न फॉर्मेशन में उतारा जाता है तो 26 रह जाते हैं। 26 कैसे रह जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लें वीच, वीच। तो इसमें ई और ए उनका एक वोवल बन गया, यानी कि दोनों का एक। इसी प्रकार हम 44 साउंडों में से 26 लेटर रह जाते हैं। और जो 26 लेटर हैं उसमें वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। और जो हम वोवल लेटर्स पढ़े हैं तो उसमें मेन वोवल लेटर होते हैं ई, आई, ओ, यू, जो कि 5 होते हैं। और सेमी वोवल लेटर होते हैं जो कि बाई और डब्ल्यू को हम सेमी वोवल में रखा जाता है, जो कि जैसे मान के एग्जांपल लेते हैं हम सनी, जिसमें बाई सेमी वोवल की तरह कार्य करता है, और यहाँ पर ऑल उसमें डब्ल्यू है जो कि सेमी वोवल की तरह कार्य करता है। कुल मिलाकर के टोटल वोवल लेटर्स होते हैं 7, जिसमें मेन वोवल लेटर होते हैं 5 और सेमी वोवल लेटर होते हैं 2। 5 + 2 = 7। और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं 21। एक नोट देखें इसमें, मेन वोवल लेटर प्लस के सेमी वोवल लेटर को जब हम ऐड करते हैं तो 7 वोवल लेटर्स मिलते हैं। या यूँ कहें कि इंग्लिश में 7 वोवल लेटर हैं। इसमें 5 मेन वोवल, 2 सेमी वोवल, बाई और डब्ल्यू। कॉन्सोनेंट लेटर बचते हैं 21 बचते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। 1 अल्फ़ाबेट बराबर 26 लेटर्स। कोई पूछता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो 26 बताते हैं, जो कि गलत हैं। 26 तो लेटर होते हैं और अल्फ़ाबेट एक होता है। अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या होती है, वर्णमाला। तो वर्णमाला तो इंग्लिश में भी एक होती है और हिंदी में भी एक होती है, जो कि आप जानते हो। कभी भी बहुवचन नहीं होता है। अगर अल्फ़ाबेट का बहुवचन करते हैं अल्फ़ाबेट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली लैंग्वेज नॉट अल्फ़ाबेट। 26 लेटर को रिप्रेजेंट नहीं, ये कि किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर अल्फ़ाबेट्स किया जाए तो अल्फ़ाबेट का सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही है। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हम लेटेस्ट वीडियो डालें जो कि आप तक तुरंत पहुंचे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो, मुझे ढेर सारा प्यार दें जिससे मैं मोटिवेट होकर के और अच्छी अच्छी वीडियो भी आपको इंग्लिश के प्रति अच्छा बनाने के लिए निकालूं। वॉचिंग।